बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो मैंने इससे हदीस बता दिया है कि सैयदना अली का कौल अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि क़यामत वाले दिन मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय होगा। सुनो जरा बात, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 14, ठीक है भाईजान, सफ़ा नंबर है 282, किताबुल जमल। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किताबुल जमल में हदीस नंबर 38,876 के तहत जिक्र किया है इस सनद के साथ। हदसना उमर बिन अय्यूब अल-मौसली अन जाफर बिन बुरकान अन यजीद बिन अल-आसम काला सुइला अली अन कतली यौम सुफ़ैन काला कतलना व कतलाहुम फिल जन्ना। मिर्जा जी की मैयत पूछे गए अली यौम सुफ़ैन के दिन के मकतूलीन के बारे में कि इनके लिए क्या हुक्म लगेगा शरीयत का। फरमाया कतलाना व कतलाहुम फिल जन्ना, हमारे मकतूलीन और उनके मकतूलीन जन्नत में, हमारे मकतूलीन और उनके मकतूलीन जन्नत में। बागी कत्ल होके जन्नत में कैसे जाएंगे? कैसा मिर्जा जी पी गए इस जुमले को। वो मैंने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत बता दी थी कि क़यामत वाले दिन मामला मेरे और मुआविया के दरमियान है। मिर्जा जी पहला जुमला तो पढ़ो। पहला जुमला क्या पूछे गए अली कि इन मकतूलीन का शरई हुक्म क्या है? कहा हमारे और इनके मकतूलीन सब कौन है? अहले जन्नत में से। मिर्जा जी अगर ये रिवायत सही है तो अहले सुफ़ैन सबके सब हक पर हैं क्योंकि सबके सब जन्नत में। सैयदना अली का बकौल सही। आगे देखें, व युसीरुल अम्र इलैया व इला मुआविया, और फिर मामला लौटेगा मेरे और मुआविया की तरफ, फिर मामला लौटेगा मेरे और आगे रिवायत ख़त्म है। आगे किसी किस्म के कोई अल्फाज मेरे भाई नहीं। सुनो ज़रा बात, मिर्ज़ा जी ने भी यही मायने करें। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि और वो मैंने इससे हदीस बता दिए कि सैयदना अली का कौल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से कि क़यामत वाले दिन मामला मेरे और मुआविया के दरमियान तय होगा। हाँ, क्या क्या तय होगा? मफ़हूम क्या निकलेगा इससे मिर्ज़ा जी? इससे ये मफ़हूम निकलेगा मुआविया गलती पर है, या इससे ये मफ़हूम निकलेगा अली गलती पर है? नहीं, इससे कतई ये मफ़हूम नहीं निकल सकता। और मिर्ज़ा जी मसला तुम्हारा है, तुम एक खन्नास हो, तुम एक फितना हो। वरना ये देखिएगा ज़रा बात को ना, ये मेरे हाथ में तहज़ीबुल कमाल है, जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 10 है। रावी यजीद बिन आसम जो कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये जुमला बयान करता है, इसके बारे में इमाम हाफिज़ अबुल हज्जाज जमालुद्दीन यूसुफ बिन अब्दुर्रहमा वो फरमाते हैं कि ये रिवायत करते हैं अली बिन अबी तालिब से मिन तरीक़ ज़ईफ़ सनद से। इनकी सैयदना अली से रिवायत सनद ज़ईफ़ है, इनकी सैयदना अली से रिवायत सनद ज़ईफ़ है। और आगे देखें, ये मेरे हाथ में सीर एलाम नुबला है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 616 में इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं वलम तसीहा रिवायत अन अली व कद अदरकहु व काना बिल कूफत फ़ी खिलाफतिही। और यजीद बिन आसम की सैयदना अली से रिवायत सही नहीं है, यजीद बिन आसम की सैयदना अली से रिवायत सही नहीं है। व कद अदरकहु, और अलबत्ता सिर्फ उन्होंने अली को पाया है, उन्होंने सिर्फ अली को पाया है। समय हदीस किया, कुछ सुना नहीं। ये है मसला, सनद में इनकता है, सनद में इनकता। लेकिन कौन है हमारा मुखातिब? हम किसके लिए जवाब बता रहे हैं? हम यूँ उस आदमी के लिए जवाब बता रहे हैं जिसने इब्तिदा के अंदर ये कहा था बतौर ख़ास अवामुन्नास के लिए शाजी कि जिन्हें अहादीस के सही या ज़ईफ़ होने की पहचान नहीं होती जब तक उनकी रहनुमाई कोई दूसरा ना कर दे। वो कहते हैं कि इन बेचारों को, और वो इतने लल्लू पंजू हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि सही व ज़ईफ़ क्या है। तो तुम्हें पता था? तुमको हाँ, तुम तो लल्लू पंजू नहीं हो ना, लल्लू साथ में पंजू तो नहीं हो ना। तुम कहोगे नहीं मैं वो लल्लू पंजवाम, मैं तो वो हूं आइकन। नहीं समझे? आप तो लल्लू साथ में पंजू नहीं हो ना,
ठीक है, अगर आप लल्लू पंजू नहीं हो तो आप जानते हो कि रवायत सही है ज़ईफ? बताया? जो अगर नहीं बताया तो आपने कहा था अपनी इस वीडियो में, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ में रेफरेंस भी नहीं बताते कि काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं, और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और तुम्हारा तो ये हाल नहीं होगा ना मिर्जा जी, तुम तो ज़ईफ को बता के सुनाओगे किसी मजबूरी के तहत, वरना रिवायत ही सही सुनाओगे। और मिर्जा जी क्यों नहीं, तुम तो वो हो जो एक जगह बोल चुके हो, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तब फिर दायर है कि आपके वाम तो नहीं है, आपकी बात मानेगी ना। तो आप तो बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाले थे ना चोचो, फिर पहुंचे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा तक और पढ़ी रिवायत ज़ईफ। लल्लू पंजू थे नहीं जानते थे, तो इसका मतलब की ना धोखेबाजी, किया ना फ्रॉड, जो खुद आप मिर्जा जी कहते हैं। मिर्जा जी ने कहा एक जगह पे, देखो फ्रॉड करते हैं, लोगों को सही बात बताएं, मतलब झूठी वकालत तो ना करें ना, सच्ची वकालत करें। तो मिर्जा जी की ना झूठी वकालत, जब आप अगर आप जानते थे कि रवायत ज़ईफ है तो आपने फ्रॉड किया ज़ईफ रिवायत सुना के, और अगर आप नहीं जानते थे लल्लू पंजू।